मसीह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ। और मुनु सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आप लोग जहाँ कहीं से भी प्रभु का वचन को देखने के लिए आए हैं, परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत आयर से आशीष करे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी को पता है कि मैं जब भी परमेश्वर का वचन को लाती हूँ और वहाँ पर एक बात को अवश्य कहती हूँ। हालेलुया। और वो बात क्या है, उसको मैं आप लोग के बीच में बताती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले जब आप लोग इस वीडियो में आते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आते हैं, तब वहाँ पर मैं एक बात को अवश्य कहती हूँ। हालेलुया। तो वो बात ये है कि आप लोग अगर प्रार्थना देना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में ये वीडियो आप देख रहे हैं, वहाँ पर कमेंट बॉक्स रेडी है, वहाँ पर आप लोग अवश्य कमेंट दीजिए। हालेलुया। यही मैं कहना चाहती हूँ। और रोज मैं कहती हूँ, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, लाती हूँ, प्रभु का वचन को देती हूँ, मैं ये बात को आप लोग के बीच में रखती हूँ, ताकि आप लोग प्रभु का नाम में प्रार्थना देंगे तो हम सभी लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज परमेश्वर ने बोलने के लिए मुझे प्रतिदिन ब्लेस किया, उन परमेश्वर की ग्रेस से मुझे भर दिया, ताकि मैं प्रभु का वचन को आप लोग के बीच में ला सकूं। हालेलुया। और लाती भी हूँ। हालेलुया। तो मैं आप लोग के बीच में जो प्रभु का वचन जो आप लोग के बीच में जो मैं लाई हूँ, मैं उस बातों को बताना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, कल मैंने बाइबल पढ़ा, जैसे रात हो गया प्रभु का प्रकाशन मुझे मिलने लग गया। हालेलुया। जब मैंने वचन पढ़ा, प्रभु मुझे वचन के द्वारा बातें किया। हालेलुया। वो समय कितना सुहाना होता है जब आप प्रभु के साथ वचन से बातें करते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन से बातें करना जाने और सीखे मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मैं आप लोग के बीच में आज प्रभु का वचन को लाई हूँ। और मैं आज का मैसेज, आज का टॉपिक, आज का हेडिंग ये है कि परमेश्वर शीघ्र ही आने वाला है। हालेलुया। आप हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर शीघ्र ही आने वाला है। वो लेट नहीं करेगा, वो जल्द ही आएगा। आज बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, लोग कहते हैं, बोलते हैं कि आपका प्रभु आएगा, बोल रहा है। कब आएगा, इसका प्रूफ दिखाओ। लेकिन आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि हमें प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कह दिया, प्रभु ने बोल दिया कि परमेश्वर जल्द ही आएगा। और अभी जब प्रभु आने में लेट कर रहा है, तो मेरे प्रियो, ये चाहते हैं, परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप का मन बदले, आप रिपेंटेंट हो, ये परमेश्वर चाहते हैं। और सारे संसार में, सारे जगत में जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, वो सभी जगह में जब प्रभु का वचन पूरा होगा, और वचन के द्वारा, बाइबल वचन के द्वारा जब पूरा होगा, तब परमेश्वर लेट नहीं करेगा अपने संतान को लेने के लिए। आज हम परमेश्वर के संतान हैं, हमें प्रभु लेट नहीं करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु जल्द ही आएगा, बादलों पर आएगा, सवार होकर आएगा, घोड़ों के साथ आएगा। वो फील कीजिए आप, प्रभु जल्द ही आएगा मेरे प्रियो। इसलिए आज आप प्रार्थना का जीवन जिए, आज आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बातें कीजिए। प्रभु आप जल्द ही आने वाला है, प्रभु आएगा, वो लेट नहीं करेगा मेरे प्रियो। तो मैं कल बाइबल पढ़ रही थी, जैसे रात हो गया, प्रभु का वचन से मुझे प्रकाशन मिल गया। मैंने बहुत सारे वचन को नहीं पढ़ा, मैंने रिवलेशन को पढ़ा, जो बाइबल हमें अंत के बारे में बताते हैं। जब हम योएल बुक में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी प्रभु हमें अंत के बारे में बोलते हैं कि जब अंत होगा, अपना परमेश्वर ने जो कुछ शक्ति देकर रखा है, वो शक्ति काम नहीं आएगा। उस टाइम मनुष्य का दिमाग, वैज्ञानिक भी काम नहीं आएगा। आप वैज्ञानिक के घमंड में रहोगे तो फेल हो जाओगे। उस टाइम वो भी काम नहीं आएगा। जब दुनिया का अंत हो जाएगा, वो काम नहीं आएगा। आज लोग अपने सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए अच्छे जगह में जाते हैं, अपने साथ बॉडीगार्ड रखते हैं, वो भी काम नहीं आएगा मेरे प्रियो। जब दुनिया का अंत होगा,
इसलिए परमेश्वर आने वाले हैं मेरे प्रियो। ये वचन से मुझे काफ़ी प्रकाशन मिला मेरे जीवन में। मुझे प्रभु ने इतना प्रकाशन दिया। हालेलुया। अब ये वचन को रिसीव कीजिए। आइए हम प्रभु का वचन देखते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य जो बाइबल के शुरू से जब हम पढ़ते हैं, बाइबल जेनेसिस उत्पत्ति से, और लास्ट जब रिवलेशन में हम आते हैं उसे प्रकाशन वाक्य बोलते हैं, प्रकाशित वाक्य बोलते हैं। और प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 वर्स 11 में आइए, वहां पर प्रभु का वचन आपको और मुझे बताते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ते हैं। 11 में प्रभु का वचन कहते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु ने बहुत सुंदर वचन लिखे हैं। प्रभु ने यहाँ पर बताए हैं वचन के द्वारा। प्रभु ने आपको और आपके लिए और मेरे लिए बताए हैं। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जैसा मैंने कह दिया, परमेश्वर शीघ्र ही आने वाला है। उस टाइम लोग बहुत सारे अपने बचाव के लिए, जैसे आज के समय में लोग करते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन उस टाइम वैज्ञानिक काम नहीं आएगा। लोग परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं आएगा उस टाइम। इसलिए अभी परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दिया है, एक मुफ्त वाला ऑफर दिया है, फ्री में दिया है कि आप वो उसे ले ले उसे और परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति बन जाए। हालेलुया। और मैं पढ़ती हूँ वचन में, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। यहाँ पर मुकुट उसको बताते हैं जो सिर पर लगाता है, जिसे हम ताज बोलते हैं। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जगह में कुछ बड़े से स्टेट में कोई मिस इंडिया बन जाते हैं तो उन्हें सिर पर एक ताज लगाया जाता है, और वो ताज लगाया जब जाता है तब उसे देखने के लिए काफी भीड़ होते हैं। इतने भीड़ होते हैं, लोगों का भीड़ को आप देखिए। उस टाइम इतना भीड़ होते हैं केवल उस ताज को देखने के लिए, उस मिस इंडिया को देखने के लिए इतने भीड़ लगे होते हैं। तो सोच कर देखिए, जब परमेश्वर आपको ये सिर पे जब ताज लगाएगा तो कितने विश्वासी आनंदित होंगे। हालेलुया। आप खुद इमेजिन कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आप इमेजिन कीजिए इमेजिन। प्रभु आपको वचन के द्वारा इमेजिनेशन करना भी सिखाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो परमेश्वर शीघ्र ही आने वाला है, इसलिए परमेश्वर ने आपको माँ के पेट से परमेश्वर ने आपको जो गिफ्ट दिया है उसे शैतान को छीनने मत देना। शैतान एक मौका ढूंढता है कि वो कब आपके जीवन से उस गिफ्ट को ले ले, लेकिन आज प्रभु का वचन कहते हैं कि शैतान को छीनने मत देना। शैतान अपना कार्य कर सकता है मेरे प्रियो, शैतान अपना ताकत दिखा सकता है मेरे प्रियो, लेकिन आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहे कि प्रभु आपने मेरे अंदर में, मेरे जीवन में जो आपने मुझे जो गिफ्ट दिया है और मुझे आपकी ओर से मिला है, उसे शैतान को छूने मत देना। शैतान को मेरे जीवन में छूने मत देना। शैतान को मेरे जीवन में काम करने मत देना। ऐसा प्रार्थना कीजिए प्रभु से, कहे प्रभु से, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको गिफ्ट दिया है वो बहुमूल्य है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, उनका वचन कहते हैं कि मनुष्य से प्रभु बहुत प्रेम करता है। केवल ये संसार में अगर परमेश्वर आया 2000 साल पहले आया तो वो किसके लिए आया? केवल मनुष्य के लिए आया, मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए आया। वो अच्छा वॉल को बनाने के लिए, अच्छा सृष्टि बनाने के लिए, अच्छा दुनिया बनाने के लिए, अच्छा जगह बनाने के लिए नहीं आया, केवल वो मनुष्य के लिए आया, ताकि जिस मनुष्य को प्रभु ने अपने हाथों से बनाया उसे प्रभु नहीं चाहता कि वो शैतान के हाथों में चले जाए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि शैतान को छूने भी मत देना। आपका शरीर पे केवल प्रभु का हक है।
उसे शैतान को छूने मत देना। हालेलुया। अगर आप ऐसा करोगे और इसमें आप पास हो जाओगे तो प्रभु ने आपके लिए एक बड़ा चीज रखा है, वो सिर का ताज है मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसा ताज प्रभु ने रखा है, उस ताज को परमेश्वर, केवल परमेश्वर खुद ही आपको पहनाना चाहते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आपको वो ताज के लिए प्रभु में बने रहने होंगे। उस ताज के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करने होंगे। प्रभु के सामने में आप प्रभु से बोलने होंगे, बोलना होगा प्रभु से आप कि प्रभु मुझे वो ताज चाहिए, मैं उस ताज के लिए क्या करूं। वो आपको केवल स्वर्ग में मिलेगा मेरे प्रियो। इसलिए आप एक स्वर्ग जाने वाले भागीदार हैं। आपको स्वर्ग जाना है मेरे प्रियो। इसलिए आपके सिर पे जो ताज लगेगा स्वर्ग में, वो इनाम है प्रभु से। प्रभु आपको इनाम देगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं जल्द ही आने वाला हूँ। और परमेश्वर आएगा तो चुपचाप नहीं बैठेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जो काम किया है, जो स्वर्ग में किया है, वो पृथ्वी में प्रभु दिखा देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का क्रोध दिखा देगा। इसलिए अभी जो प्रभु ने समय दिया है मनुष्य को, वहां से आप और मैं भी हो सकता है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वो शीघ्र ही आने वाला है। इसलिए हमें प्रभु में बने रहने होंगे। हमें प्रार्थना का जीवन को बिताना होगा। हमें संसार के कामों में, संसार की चीजों में फंस कर नहीं बैठना है। आप प्रभु से प्रेम करते हो तो आप अपने हृदय में कहे प्रभु से कि प्रभु आप जल्द ही आने वाला है, और शैतान को मैं आपसे मिला हुआ गिफ्ट को छूने नहीं दूंगा। जब आप ऐसा करोगे, देखना आपको परमेश्वर स्वर्ग में सिर का ताज पहनाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको इनाम देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने वो सिर का ताज बना कर रखा है मेरे प्रियो। लोग आज सोना चांदी के पीछे भागते हैं, सोना डायमंड के पीछे भागते हैं, उसके लिए एक दूसरे को मर्डर करते हैं। लेकिन प्रभु, जो चीज के लिए लोग आज संसार में एक दूसरे से नफरत करके एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि जब तुम स्वर्ग में आओगे, मैं तुम्हें पहनाऊंगा उस डायमंड का, उस सोना का ताज को पहनाऊंगा। ये प्रभु कहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। आपको सिर का ताज भी पहनाना चाहते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आप उसमें भागीदार होना है। आप प्रभु से प्रार्थना का जीवन लेना है, प्रभु से प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, और प्रार्थना में बने रहना है मेरे प्रियो। जब मैं कल बाइबल पढ़ रही थी, मुझे अच्छा लगा कि प्रभु ने मुझे वचन के द्वारा काफ़ी प्रकाशन दिया, और प्रभु ने मुझे वचन के द्वारा काफ़ी प्रकाशन दिया। मैं उसके लिए बहुत खुशी हूँ। मुझे इतना खुशी आया कल रात को कि मैं 1 घंटा या 45 मिनट्स केवल वचन के साथ बात कर रहा था। मेरे आसपास आगे पीछे कोई नहीं था, सब अपने बेड में सो रहा था, केवल मैं ही जागा हुआ था और प्रभु के वचन से बातें कर रहा था। हालेलुया। जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं और जब आप प्रभु के प्रेम में डूब जाते हैं, तो प्रभु आ जाता है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि प्रभु भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है कि कौन उससे बातें करे। वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, यही तो हमारा प्रभु से बात करने का तरीका है मेरे प्रियो। आज आप ये तरीका को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। प्रभु आपसे बातें करेगा, अवश्य बातें करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और जैसा आपने पढ़ा और मुझे ये रेवलेशन मिला कि परमेश्वर शीघ्र ही आने वाला है, वो लेट नहीं करेगा, वो जल्द ही आएगा। और प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 वर्स 11 में जैसे हमने वचन के द्वारा पढ़ा, वहाँ पर प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर जल्द ही आएगा। और उसने परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो चीज़ माँ के पेट से आप ये संसार में आए हैं और प्रभु ने आपको जो गिफ्ट दिया है, उसे शैतान को छीनने मत देना, शैतान को लेने मत देना। अगर आप ऐसा करोगे तो प्रभु आपको इनाम देगा। वो इनाम आपको स्वर्ग में मिलेगा। आपको उसके लिए इंतजार करना होगा। प्रभु भी तो इंतजार कर रहा है मेरे प्रियो। लोग कह रहे हैं कि प्रभु नहीं आ रहा है। देखिए, प्रभु इंतजार कर रहा है। साल बीत रहे, उम्र बीत रहे, महीना जा रहा है, लेकिन प्रभु क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु इंतजार कर रहा है।
प्रभु इंतजार कर रहा है, आज भी प्रभु इंतजार कर रहा है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर आने में लेट हो रहा है मेरे प्रियो। तो आप, जब परमेश्वर इतना लेट कर रहा है आने में, तो आप इतना जल्दी पाप करने में क्यों समय दे रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप भी लेट कीजिए, नहीं मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, प्रभु आने वाला है। जैसे प्रभु इंतजार कर रहा है मनुष्य के लिए कि मनुष्य का मन कब फिरेगा, कब मनुष्य सुधरेगा अपने जीवन में, कब मनुष्य अपने आप को रिपेंटेंट लाएगा। वो प्रभु जब इंतजार कर रहा है, तो आप और मैं क्यों इंतजार नहीं कर पाते? आप और मैं क्यों इतना व्याकुल हो जाते हैं? आप और मैं क्यों इंतजार नहीं कर पाते हैं? जब प्रभु इतना इंतजार कर रहा है, तो आप और मैं क्यों इंतजार नहीं कर पाते? क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया, हमने प्रभु से बातें नहीं किया, हमने प्रार्थना नहीं किया, इसलिए हम व्याकुल हो जाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का है, वो आएगा, वो जल ही आएगा और शांति के साथ आएगा। वो अपने साथ वो सैनिक लेकर आएगा। वो सैनिक उसका एक दूसरे को मारने पीटने वाला सैनिक नहीं होगा मेरे प्रियो। वो सैनिक गीत गाते हुए, आराधना करते हुए आएगा मेरे प्रियो। महिमा में आएगा बोला है परमेश्वर, महिमा के साथ आएगा बोला है परमेश्वर। यानी कि परमेश्वर बाजा बजा कर, फुर्ती होकर, आनंदित होकर आएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। वो दिन हमारे लिए बहुत खूबसूरत का दिन होगा। हम जितने भी दिन, जितना भी अच्छा जगह में हमने जाकर, वाह ये जगह बहुत वंडरफुल है, वाह बहुत खूबसूरत है, हमने कहा होगा, लेकिन वो दिन ऐसा दिन होगा कि वो दिन जैसा आज जो चीज को देखकर हम इतना सुंदर है बोलते हैं, थोड़ा सा हमारे आंखों की नजर में आ जाते हैं तो हम उसे बहुत सुंदर है बोलकर सेल्फी लेते हैं, अपनी गैलरी को भर्ती कर देते हैं, मोबाइल हैंग मारते हैं। मोबाइल भी कह देता है कि बस हो गया, आप मत लेना, नहीं तो तुम्हारा गैलरी खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु जब आएगा उस तरह, और कितना खूबसूरत लगेगा वो देखने में, आप इमेजिनेशन भी नहीं कर पाओगे, आप सोच भी नहीं सकोगे, आप बोल भी नहीं सकोगे। क्योंकि प्रभु का प्रकाशन इतना तेज है, प्रभु का प्रकाशन बहुत तेज है मेरे प्रियो। ये मुझे रिवलेशन मिला अभी ये वीडियो बनाते समय में, ये वचन को देते समय में आप लोग के पास जा रहा है। आप लोग इसे रिसीव कीजिए, ये रिवलेशन है मेरे प्रियो, रिसीव कीजिए, यीशु मसीह के नाम से रिसीव कीजिए। इतना प्रकाशन आएगा प्रभु का, इतना लाइट होगा प्रभु का। आप वो प्रकाशन में, जब प्रभु उस तरह आएगा, आपका मुंह प्रभु की ओर देखते रहेगा, उसके सैनिक की ओर देखते रहेगा, जो महिमा से आएगा उसकी ओर देखते रहेगा। आप कुछ बोल नहीं पाओगे। जैसे आइस को आपने देखा, फ्रीज में रखते हैं, बर्फ हो जाता है, उसको फुटाने के लिए बहुत कठिन होता है। वो खूटी बाद में जब हम उसे फ्रीज से निकाल करके उस पत्थर वाला आइस को जब हम साइड में रख देते हैं, वो खूटी पिघल के खत्म हो जाता है, पानी बन जाता है मेरे प्रियो। उसी तरह प्रभु आने का दिन में भी ऐसा ही होगा मेरे प्रियो। आप ऐसे चीज़ों को देखोगे, वही खड़े होंगे और देखते रहोगे। प्रभु का प्रकाशन आते जाएगा, सारे संसार को प्रभु दिखाएगा, प्रभु सारे संसार को वो दिन दिखाएगा, और वो दिन प्रभु आनंदित से आएगा मेरे प्रियो। और उस टाइम जिन लोगों ने प्रभु के लिए, जैसे प्रभु आज मनुष्य के लिए इतने साल वेट कर रहा है कि मनुष्य का जीवन बदले, मनुष्य पाप ना करे, मनुष्य एक धार्मिकता का जीवन को जिए, वचन का जीवन को जिए बोलकर प्रभु जैसे वेट किया है, इतने साल प्रभु ने वेट किया है। आज मनुष्य ज्यादा साल वेट नहीं कर पाते। मनुष्य जो है आज वेट नहीं करने की वजह से, प्रभु का इंतजार को बहुमूल्य नहीं लेने की वजह से आज मनुष्य पाप कर रहा है। लेकिन मनुष्य को भी प्रभु वो दिन दिखाएगा
प्रभु महिमा में जब आएगा, प्रभु दिखाएगा मेरे प्रियो, ये सच होगा मेरे प्रियो, ये सच होगा मेरे प्रियो। आज प्रभु आपसे कह रहा है। मुझे इस वीडियो में काफ़ी रिवलेशन मिला, ये रिवलेशन बुक में काफ़ी ज़्यादा प्रकाशित, काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रभु ने दिया। मैं उसके लिए प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं योग्य नहीं हूँ कि मैं प्रभु का वचन को इतने सारे प्रकाशन के साथ बोलूँ, लेकिन प्रभु ने जो मुझे दिया, मैं उसके लिए प्रभु को आदर करती हूँ, मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अगर आशीषित हुए हैं तो प्रभु के नाम को अपनी जुबान से बार बार अंगीकार कीजिए, कहे कि प्रभु आप जल्द ही आने वाला है। और आपने मुझे जो गिफ्ट दिया है, मैं उसे शैतान को छूने नहीं दूंगा, मैं उसे संभाल कर रखूंगा। और जब आप आएगा तब आप मुझे स्वर्ग में वो सिर का ताज देगा जो मेरे लिए बहुमूल्य है। मैं उसके लिए इंतजार करूंगा, जैसे आप इंतजार कर रहे लोगों के लिए, जिस मनुष्य को आपने अपने स्वरूप में बनाया, अपने हाथों से बनाया, उसके लिए जब आप वेट कर रहा है, तो आज मैं भी वेट करूंगा, हम सभी लोग वेट करूंगा आपके लिए प्रभु बोलकर। जब आप इस तरह प्रभु से बातें करोगे, देखना मेरे प्रियो, प्रभु का प्रकाशन आ जाएगा मेरे प्रियो, प्रभु का प्रकाशन आएगा मेरे प्रियो, प्रभु का प्रकाशन आएगा मेरे प्रियो। रिसीव कीजिए, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु धन्यवाद देती हूँ आज के सुबह के लिए, जो आपने मुझे वचन का प्रकाशन दिया। और रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11 को मैं यहाँ पर यूट्यूब में शेयर किया। और इस टाइम जितने भी लोग प्रभु का वचन को देखने के लिए आए हैं, प्रभु की आत्मा उन सभी के हृदय में बातें करे, वचन से रेवलेशन मिले और प्रभु उनके मन में अभिषेक करे। प्रभु धन्यवाद देती हूँ पिता, सारा आदर मान सम्मान सब कुछ मेरे खुदावन यीशु मसीह को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जैसा मैंने इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आप लोग के बीच में प्रभु का वचन को पहुंचाने के लिए कोशिश किया, और इस वीडियो के द्वारा अगर आप लोग आशीषित हुए हैं तो आप लोग ज़रूर मुझे सब्सक्राइब दे सकते हैं। और आप लोग रोज़ प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं, इस वीडियो पे आकर प्रभु का वचन को लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। प्रभु की आत्मा आपको प्रतिदिन सिखाएंगे, और मुझे भी प्रभु सिखा रहा है ताकि मैं भी लोगों को सिखा सकूं। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।